अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और अमेरिकी राष्ट्रपति कह भी रहे हैं कि ये अनकंडीशनल सरेंडर आपको करना पड़ेगा, यानी कि ईरान में अब कोई भी खैर उसकी नहीं है और खामिनेई को कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सरेंडर करो। दूसरी तरफ खामिनेई अड़े हुए हैं और बिना शर्त आप सरेंडर करो, बिना शर्त सरेंडर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब ईरान अभी इसके लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। यह है कि हम ये भी जानते हैं कि आप अभी हो कहां पर। तथाकथित सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई छुपे कहां पर, अमेरिका कह रहे कि हमें जानकारी है और अभी तो वो सुरक्षित है क्योंकि अभी हमें मारना नहीं चाह रहे उनको। ये भी वो साथ साथ में कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि वो कहां पर हैं, अभी हम मार नहीं रहे उनको, लेकिन हमें पूरी जानकारी है और नागरिकों की और दूसरे लोगों की सुरक्षा हमारी जो है प्राथमिकता है और वो हमारी टारगेट पर नहीं है, ना हम उनको आने देना चाहते हैं। अभी दोनों के बीच में सीधी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। इससे पहले जरूर बातचीत हो रही थी। अमेरिका चाहता था दोनों को कि एक समझौते पर, अमेरिका अपने समझौते तक उसको लाना चाहता था। जो प्रस्ताव उसने ईरान के समक्ष रखा था, ईरान उसी समझौते पर जो है आ नहीं रहा था और सुमित यही वजह बनी कि आज छठे दिन तक युद्ध खींच गया। देखिए बिल्कुल, और अब परिस्थिति बदल चुकी है राजीव। खास तौर पर की परिस्थिति ऐसे बदल चुकी है कि अब ईरान के लिए सर्वाइवल की बात है, क्योंकि अब ईरान पे जिस तरीके से अमेरिका अग्रेसिव हो रहा है वो लगातार एक बड़ा आप कह सकते हैं कंसर्न बन गया ईरान की लीडरशिप के लिए भी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी जुड़े। अशरफ, देखिए ऐसा लग रहा था कि पहले सिर्फ और सिर्फ ईरान पर प्रेशर था कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को रोके, लेकिन अब प्रेशर ये है कि अपनी लीडरशिप को कैसे बचाए और शायद यही वजह है कि ये सर्वाइवल की बात कही जा रही है। सुमित, ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि अगर कहें तो दुनिया में शायद ईरान ही एक ऐसा देश है, जैसे आपको पता है कि जहां के सुप्रीम लीडर ने एक बार नहीं बल्कि 100 बार डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पर दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बोला हो, अमेरिका को शैतानियत और टेररिज्म का जड़ बोला हो। इजराइल की तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ गीदड़ दम की है। वो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि आयतुल्लाह खुमैनी को मारने के बाद क्या हालात हो जाएंगे, न सिर्फ ईरान में बल्कि इस पूरे खाड़ी के देशों में, और किस तरह से फिर वो जो है उससे बच नहीं पाएंगे। तो जाहिर है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो है ये पहले बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह की धमकियां देते थे, वरना जिस दिन पहले दिन उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर्स मारे, या यहाँ तक कि जो अखबारों में आया है कि उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम लीडर को भी मारेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वीटो उस वक्त क्यों किया? वो तो छुपे नहीं हुए, उन्होंने ट्वीट भी किया है जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं कि अब जो है तल अवीव और इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर मर्सी, देयर विल बी नो मर्सी ऑन द इजराइल। तो ये उनके सोशल मीडिया, जिस अंदाज से सोशल मीडिया से आदेश देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी तरह ये भी देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि अखबार जो आज इजराइल के छपे हैं उनमें अधिकतर अखबारों में सबसे बड़ा जो अखबार है उसकी हेडलाइन है मिस्टर ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज इशू ऑर्डर्स। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं यह साफ संकेत देता है कि इजराइल ने जब यह युद्ध शुरू किया था उसे लग रहा था कि वो अपने बलबूते पर इसको अंजाम तक पहुंचाएगा, लेकिन नहीं लग रहा है उसको। खासतौर से पिछले 5 दिन के दौरान जिस अंदाज से मिसाइल स्ट्राइक्स ने जो है नुकसान पहुंचाया इजराइल के भीतर, खासतौर से तल अवीव में और हैफा में, उस बीच अब बेंजामिन नेतन्याहू को भी लग रहा है कि अगर इस युद्ध में कोई बचा सकता है तो वो अमेरिका ही बचा सकता है। लेकिन अशरफ, एक बात मैं आपको, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। अशरफ, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए ईरान भी उतना कमजोर नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इजराइल ने ये काम करके दिखाया था लेबनान में भी, जब नसरल्लाह को मारा गया था। बहुत सिक्योर माना जाता है, आप भी उस इलाके को विजिट कर चुके हैं, मैं भी उसको विजिट कर चुका हूं। वो इलाका बहुत सिक्योर माना जाता है, इजराइल ने वहां पर भी एक्शन किए थे। और अभी भी सबसे बड़ा जो लैकिंग पॉइंट या फिर एक सिमिलैरिटी नजर आती है लेबनान में या ईरान में, वो ये कि अब ईरान के पास भी वो पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पहले हुआ करते। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी अमेरिका के आ जाने के बाद दिखती है कि शायद ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी लीडरशिप को सेफ गार्ड करना? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बार फिर से उनके एयर चीफ को दोबारा से मार गिराया था। नहीं, ये असैसिनेशन जो करना मोसाद और इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है। वो पिछले 30 साल से जो है, चाहे वो जो भी रेवोल्यूशनरी कमांडर का गार्ड हो या अफसर हो, उसको मार गिराने में मोसाद और इजराइल ने पिछले 30 साल के दौरान कई सारे कमांडरों, जनरलों, यहाँ तक कि हसन नसरुल्लाह जो कि बहुत बड़े लीडर माने जाते थे सुप्रीम लीडर के बाद लेबनान में, उनका भी असैसिनेशन किया। लेकिन
अगर हम लेबनान और इजराइल की ईरान की बात करें तो आसमान जमीन का फर्क है। लेबनान में जो थे वहां पर कोई सत्ता नहीं थी, वहां पर ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पूरी तरह से सरकार चला रहा था। उसको कुचलने में और दबाने में इजराइल तो कामयाब हुआ अपने बलबूते पर, यहां तक कि हसन नसरुल्लाह को मार गिराने में जिस बम का, जबकि मैं वहां उस जगह पे उस दिन मौजूद था, जो बम इस्तेमाल किया था वो ही जो है जिसको ब्लस्टर बम कहते हैं, जो इतना डीप जाता है जमीन में कि वो किसी भी चीज को उड़ा सकता है। तो यहां पर यानी कि इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, आप ये कह रहे हैं ईरान को। अशरफ, आप हमारे साथ बने रहे, शिवानी भी हमारे साथ बनी हुई, आपका भी हम रुख करेंगे।